हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग सुपर टेट प्रैक्टिस सेट जीवन कौशल विषय जो है सुपर टेट का जीवन कौशल जो कि 10 नंबर से इससे बनता है प्रश्न। तो 10 अंकों का है ये जीवन कौशल। इससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न इसमें कौन सा है। उत्तर कुंजी वीडियो के लास्ट में दी गई है, उससे आप लोग मिला लीजिएगा। तो देख लेते हैं हम लोग बिना देरी किए। पहला प्रश्न इसमें है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन पहला है केवल शैक्षणिक ज्ञान देना, व्यक्ति को व्यावसायिक बनाना, जीवन की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाना, अनुशासन लागू करना। तो ये रहा प्रश्न नंबर पहला। अब हम लोग प्रश्न नंबर दूसरे को देख लेते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट का जो कि जीवन कौशल से है। दूसरा प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक कौशल का उदाहरण है। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक कौशल का उदाहरण है। प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन ए है आत्मनियंत्रण, बी ऑप्शन है बी मतलब दूसरा ऑप्शन इसमें है निर्णय क्षमता, तीसरा ऑप्शन इसमें है सहानुभूति और चौथा ऑप्शन इसमें है आलोचनात्मक सोच। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट जो आज का हम लोग हल कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें संग्रहित किया गया है। इसको आप लोग अच्छे से करिएगा हल, देखिएगा किसके द्वारा कितना हल सही हो रहा है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है WHO के अनुसार जीवन कौशलों की संख्या कितनी है। प्रश्न नंबर तीसरे का ऑप्शन ए है 5, बी ऑप्शन इसमें 7 है और सी ऑप्शन इसमें 10 दिया है, डी ऑप्शन इसमें 12 दिया है। तो WHO के अनुसार जीवन कौशलों की संख्या कुल कितनी होती है। प्रश्न नंबर तीसरा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर चौथे को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट का प्रश्न नंबर चौथा है, किस स्थिति में निर्णय लेने का कौशल सबसे अधिक उपयोगी होता है। किस स्थिति में निर्णय लेने का कौशल सबसे अधिक उपयोगी होता है। प्रश्न नंबर चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर चौथे का ऑप्शन ए है इसमें भावनाओं को व्यक्त करने में, दूसरा ऑप्शन इसमें है विकल्पों में से सही चुनाव करने में, तीसरा ऑप्शन इसमें है दूसरों से बातचीत करने में और चौथा है तनाव कम करने में। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है जीवन कौशल से। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5वें को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5वां इसमें है कि निम्न में से कौन सा भावनात्मक कौशल है। निम्न में से कौन सा भावनात्मक कौशल है। प्रश्न नंबर 5वें का ऑप्शन ए है संप्रेषण कौशल, दूसरा ऑप्शन इसमें है समस्या समाधान, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है आत्म जागरूकता और चौथा इसमें ऑप्शन है रचनात्मक सोच। तो भावनात्मक कौशल से संबंधित इसमें कौन सा है कौशल, कौन सा कौशल भावनात्मक कौशल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 5वां। अब हम लोग छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, विद्यालय में जीवन कौशल शिक्षा का सर्वोत्तम तरीका क्या है। प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है कि विद्यालय में जीवन कौशल शिक्षा का सर्वोत्तम तरीका क्या है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए इसमें है व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है रटने की प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन दिया है कि गतिविधि एवं अनुभव आधारित शिक्षा और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है लिखित परीक्षा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7वां देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7वां इसमें कह रहा है कि तनाव प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तनाव प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो तनाव प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य में पहला ऑप्शन दिया है, प्रश्न नंबर 7वें का पहला ऑप्शन दिया है कि तनाव से बचना, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है तनाव को पूरी तरह समाप्त करना, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है तनाव को सकारात्मक रूप से संभालना और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है दूसरों पर तनाव डालना। तो प्रश्न नंबर 7वां का ये रहा तनाव प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसमें कुल 4 ऑप्शन हम लोग देखे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 8वें को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कौशल नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कौशल नहीं है। प्रश्न नंबर 8वें का ऑप्शन ए है आत्मविश्वास, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है आत्मनियंत्रण, तीसरा ऑप्शन दिया है नेतृत्व और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है आत्म जागरूकता। तो व्यक्तिगत कौशल नहीं है। प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या पूछ रहा है, सकारात्मक है कि नकारात्मक टाइप के प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कौशल नहीं है। आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, नेतृत्व, आत्म जागरूकता।
तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, समस्या समाधान कौशल का पहला चरण क्या है? समस्या समाधान कौशल का पहला चरण क्या है? प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए दिया है इसमें समाधान चुनना, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है समस्या की पहचान करना, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है परिणाम का मूल्यांकन, चौथा ऑप्शन इसमें दिया है विकल्पों का चयन। तो प्रश्न नंबर 9 जो है कि किसी भी समस्या का समाधान अगर करना हो तो उसका पहला कौशल या फर्स्ट स्टेप उसका क्या होता है, पहला चरण क्या होता है? क्या सबसे पहले समाधान चुनना होता है, या फिर समस्या की पहचान करनी होती है, या फिर परिणाम का मूल्यांकन करना होता है, या फिर विकल्पों का चयन करना होता है? प्रश्न नंबर 9 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। तार्किक टाइप के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं अब हम लोग। प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है कि रचनात्मक सोच का अर्थ होता है, या फिर रचनात्मक सोच का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है इसमें परंपरागत सोच, बी ऑप्शन दिया है इसमें दूसरों की नकल करना। रचनात्मक सोच का अर्थ होगा परंपरागत सोच या फिर दूसरों की नकल करना। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है नए और मौलिक विचार उत्पन्न करना। चौथा ऑप्शन इसमें दिया है केवल पुस्तकीय ज्ञान। तो रचनात्मक सोच का क्या अर्थ होता है, इसको आप लोग को जो प्रश्न उचित लगे, जो ऑप्शन उचित लगे उसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि सहानुभूति का तात्पर्य है, या फिर सहानुभूति का तात्पर्य होता है। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए दिया है इसमें दूसरों पर शासन करना। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है दूसरों की भावनाओं को समझना। सहानुभूति का तात्पर्य है कि दूसरों की भावनाओं को समझना। या फिर तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है कि स्वयं के बारे में सोचना। और डी ऑप्शन इसमें दिया है आलोचना करना। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 11। अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 इसमें है कि जीवन कौशल शिक्षा से छात्रों में क्या विकसित होता है? जीवन कौशल शिक्षा से छात्रों में क्या विकसित होता है, या फिर जीवन कौशल शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए दिया है कि केवल अनुशासन। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है व्यवहारिक दक्षता। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है केवल ज्ञान, और चौथा है प्रतियोगी भावना। तो जीवन कौशल का शिक्षा में क्या उद्देश्य है या फिर क्या महत्व है, इसको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सा संचार कौशल का घटक है? प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संचार कौशल का घटक है? ऑप्शन ए इसमें दिया है सक्रिय श्रवण। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है आत्मनियंत्रण। तीसरा ऑप्शन दिया है तनाव प्रबंधन, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है निर्णय क्षमता। प्रश्न नंबर 13 है निम्न में से कौन सा संचार कौशल का घटक है? सक्रिय श्रवण, आत्मनियंत्रण, तनाव प्रबंधन, या फिर निर्णय क्षमता। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 13। हम लोग 14 प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 इसमें कह रहा है कि आत्म जागरूकता का संबंध किससे है? आत्म जागरूकता का संबंध किससे है? प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए दिया है इसमें दूसरों को समझना। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है स्वयं की शक्तियों और कमजोरियों को जानना। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है कि नियमों का पालन करना, या फिर नियमों का पालन। चौथा ऑप्शन इसमें दिया है नेतृत्व क्षमता। तो आत्म जागरूकता का संबंध किससे होता है, या फिर आत्म जागरूकता होता क्या है? तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही आसान प्रश्नों को इसमें लिया गया है, बहुत ही सिंपल प्रश्न इसमें है। प्रश्न नंबर 15 इसमें दिया है। आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है यह। कुल 15 प्रश्नों को इसमें लिया गया था। तो प्रश्न नंबर 15 इसमें कह रहा है कि जीवन कौशल शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? अगर सिलेबस में या फिर पाठ्यक्रम में जीवन कौशल शिक्षा को लिया गया है तो इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया, प्रश्न नंबर 15 का पहला ऑप्शन इसमें दिया है कि परीक्षा में सफलता। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है आज्ञाकारी विद्यार्थी। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है संतुलित और सक्षम नागरिक का निर्माण करना। चौथा ऑप्शन इसमें दिया है उच्च अंक प्राप्त करना। तो जीवन कौशल शिक्षा का क्या उद्देश्य है, अंतिम लक्ष्य क्या है इसका, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये तो रहा आज के इस प्रैक्टिस सेट का कुल 15 प्रश्नों को हम लोग देखे, हल किए। अब हम लोग उत्तर कुंजी को देख लेते हैं, किस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्रश्न नंबर पहले का इसमें सी ऑप्शन सही होगा। दूसरे का ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर तीसरे का भी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर तीसरे का ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर चौथे का ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 5वें की बात करें तो प्रश्न नंबर 5वें का भी ऑप्शन सी सही है। छठे प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। 7वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। 8वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, और 9वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। 10वें प्रश्न का भी ऑप्शन सी सही है। 11वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। 12वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है।
13वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही है और 14वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी सही है। तो ये तो रहा आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कुल 15 प्रश्नों को हम लोग हल किए। उत्तर कुंजी के साथ हम लोग आज कुल 15 प्रश्नों को हल किए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।